नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले जो पिछला वीडियो जो था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट देखा था, उसका फिजिकल मीनिंग देखा था और कुछ एग्जांपल देखे हुए थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। इसके अगले वीडियो में जो है वो कर्ल देखेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और कर्ल और उसका फिजिकल मीनिंग जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल है, ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है और ये 5 मार्क का क्वेश्चन इससे, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बन जाता है, ठीक है। और जो इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर जो और एप्लीकेशन है, वो सारा चीज़ जब आपको मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम तक वीडियो जो है वो पूरा नहीं होता है तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कर्ल, डाइवर्जेंस और ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आगे का चीज़ अगर आपको समझना होगा, ठीक है, आगे का जो भी एप्लीकेशन है इसका समझना होगा, वो सारा चीज़ के लिए ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप जो है वो आगे का चीज़ जो है वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो डाइवर्जेंस और कर्ल के ऊपर जो है वो जैसे भी करके वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि अगर आगे का वीडियो नहीं भी आए तो जो पीडीएफ मिले आपको उसमें आपको जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में आए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंस क्या है और उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। शॉर्ट में पूछेगा तो आप इसका डेफिनेशन करके थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग में पूछेगा तो आप जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस में देखिए ये नाम में ही इसका जो झलक रहा है इसका मतलब, ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब क्या है, डाइवर्ज होना, ठीक है। डाइवर जैसे होता है ना, कोई आप जैसे मान लीजिए कहीं जब जाते हैं तो सड़क पे जब जाते हैं तो कहीं क्या होता है, काम चल रहा होता है, ठीक है। तो आपको जो है क्या है, इस रास्ते से नहीं जाके इस रास्ते पे डाइवर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो डाइवर्जन अलग होता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप इस टोन में समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी क्या है, लाइट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। कोई भी यहाँ से लाइट पास किया है, ठीक है। और यहाँ इसके रास्ते में कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके रास्ते में कुछ आ जाता है, लेंस ही आ गया, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, ये यहाँ से जाने के बाद इधर से चला जाता है, फिर इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ऐसे होता है। लेंस आता है तो यहाँ से लाइट पास करेगा, इसके बीच में लेंस है तो इसका लाइट जो है ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, यही है डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब होता है फैलाव, ठीक है, कितना फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंस मीन्स होता है स्प्रेड यानी फैलना, ठीक है। हाउ मच ए वेक्टर कैन स्प्रेड इन स्पेस, ठीक है। एक वेक्टर जो है वो कितना फैल सकता है स्पेस में, या फिर कोई भी जब आपने फंक्शन लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है वो कितना फैल रहा है, ठीक है। तो उस वेक्टर का जो है वो जो फैलाव जो है वही क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। वो मतलब डाइवर्जेंस का मतलब ही यही है, ठीक है। और ये डाइवर्जेंस जो होता है, ये डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस इज डिफाइंड फॉर ए वेक्टर, ठीक है। जैसे आपने ग्रेडियंट देखा था, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो देखा था वो क्या था कि जो एक डेल ऑपरेटर है, ठीक है, जो डेल ऑपरेटर है वो डेल ऑपरेटर जो है वो स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता था। ये स्केलर फंक्शन था, स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता था तो हमें क्या मिलता था, ये जो कहलाता था क्या, ग्रेडियंट, ठीक है। ये क्या कहलाता था, ग्रेडियंट। तो अब जो चीज़ है डाइवर्जेंस के केस में, तो डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है, ये जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर जब डॉट प्रोडक्ट करेगा किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, या फिर वेक्टर फील्ड कहिए इसको, या फिर वेक्टर फंक्शन कहिए, ठीक है। तो ये जो है वो वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है। और इस वेक्टर के ऊपर जब हम ये डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये जो कंबाइन में मतलब ये साथ में जो कहलाएगा वो डाइवर्जेंस कहलाएगा, ठीक है। ये पहले भी इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक है। और ये जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि डेल ऑपरेटर हम लोग को पता है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और डेल ऑपरेटर जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आई डो बाई डो एक्स, ठीक है, फिर प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड, ये लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों के पास क्या था, डेल ऑपरेटर था।
ये डेल ऑपरेटर था। और ये वेक्टर फंक्शन कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है, इसका कंपोनेंट है एफ एक्स एक्स के डायरेक्शन में, एफ वाई वाई के डायरेक्शन में, और एफ जेड जेड के डायरेक्शन में, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। जो कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको पता है कि हमको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्केलर है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस जो होता है वेक्टर फील्ड का, वो हमें क्या देता है, एक वेक्टर देता है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एफ, ठीक है। एफ कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे ई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, डाइवर्जेंस होगा तो डेल डॉट एफ लिखेंगे, मतलब कि डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर एफ स्प्रेड आउट फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब कि वो वेक्टर जो है वो उस पॉइंट से कितना फैल रहा है, ठीक है, वही जो है क्या है, वो उसी का मेजर जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस है, ठीक है। मतलब कि उसी को नापना, ठीक है, या उसी को ज्ञात करना, उसी को जो कैलकुलेट करना जो है वो क्या है, डाइवर्जेंस है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज द नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब हम लोग जब फिजिकल मीनिंग देखेंगे उसके बाद इस डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन जो फ्लक्स का बात कर रहा है, ठीक है, वो जो हम लोग जब फिजिकल मीनिंग देखेंगे, ठीक है, आगे जब आप आगे बढ़ते हैं जब फिजिकल मीनिंग की तरफ, तो उसके बाद आपको ये चीज़ जो है, ये डिफिनेशन जो लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं डाइवर्जेंस का कुछ चीज़ें जो है, ठीक है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो डाइवर्जेंस जो है, ठीक है, आउटवर्ड डाइवर्जेंस होता है, इनवर्ड डाइवर्जेंस होता है, जीरो डाइवर्जेंस होता है, निगेटिव डाइवर्जेंस बोलिए, या फिर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलिए, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट होता है, जिससे जो है वो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से जो है वो क्या है कि वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर जो है, ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, तो उससे जो है वो वेक्टर फील्ड जो है वो क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये जो वेक्टर का जो एरो है, ठीक है, ये जो तीर जो बना हुआ है, इस तीर का साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ऐसा है, फिर इसको यहाँ साइज बढ़ा है, फिर इसका यहाँ साइज बढ़ा है, ठीक है। तो ये है बाहर की तरफ, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, इसका साइज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इसका लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो आउटवर्ड डाइवर्जेंस है, ठीक है, बाहर की तरफ है, ठीक है। और डाइवर्जेंस बोल कब रहे हैं, जब ये देखिए ये इसका लेंथ जो है, ठीक है, ये जो वेक्टर का लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, सबसे शुरुआती वीडियो में ही बताया गया था। तो ये लेंथ जो है वो क्या है, हम लोगों को मैग्नीट्यूड देता है, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड इसका क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो फैलाव जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है, इसका लेंथ जो है वो बढ़ रहा है। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर जो है वो मतलब कि क्या है, आउटवर्ड डाइवर्जेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, आउटवर्ड डाइवर्जेंस, ठीक है। और इस आउटवर्ड डाइवर्जेंस को जो है वो पॉजिटिव भी बोलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फिगर देखते हैं, नेक्स्ट वाला फिगर में क्या है, इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा था और ये क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट को जो हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सोर्स मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को चीज़ें, जो ये वेक्टर जो है इससे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ऐसे समझिए, इसीलिए इसको, इस पॉइंट को हम लोग सोर्स बोलेंगे, ठीक है। और कहीं से भी वेक्टर आके, कहीं से भी वेक्टर आके जो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है वो क्या बोलेंगे, हम लोग सिंक बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, ठीक है, इसका उल्टा जो हो रहा है, तो मतलब कि ये आउटवर्ड हो रहा था, ठीक है, तो इसका उल्टा जो हो रहा है वो इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये इनवर्ड डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है।
अब देखिए, जीरो डाइवर्जेंस एक केस होता है, ठीक है। जीरो डाइवर्जेंस मतलब कि किसी वेक्टर का जो है, ठीक है, किसी वेक्टर फंक्शन का जो डाइवर्जेंस जो है वो जीरो होता है। तो वो कब हो रहा है कि इसका जो लेंथ देखिए, ठीक है, इस एरो का लेंथ देखिए, इसका लेंथ देखिए, इसका लेंथ देखिए, इसका लंबाई जो है वो तीनों का आपको क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इस सब का लेंथ जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, इसमें बदलाव नहीं हो रहा। तो बदलाव नहीं हो रहा है इसका मतलब डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है, बदलाव नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस नहीं है। तो ये क्या है, जीरो डाइवर्जेंस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आगे केस में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है, या इसी चीज़ को जो है वो क्या किया गया है, इसी चीज़ को लिख दिया गया है, ठीक है। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे लिख दिया गया है कि इफ़ वेक्टर लेंथ, ठीक है, वेक्टर का लेंथ अगर सेम है, ठीक है, इज सेम एंड नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, जीरो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। नो वेरिएंस इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएंट नहीं हो रहा, मतलब कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो जीरो डाइवर्जेंस। मैग्नीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन जीरो डाइवर्जेंस, मतलब कि डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। सोर्स से बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, सोर्स पे आ रहा है मतलब कि सोर्स के तरफ आ रहा है तो वो निगेटिव डाइवर्जेंस, मतलब सिंक के तरफ आ रहा है, जो उससे बाहर जाएगा, अगर पॉइंट से बाहर जा रहा है तो उस पॉइंट को सोर्स बोलेंगे, और पॉइंट के तरफ आ रहा है तो उस पॉइंट को सिंक बोलेंगे, ठीक है। तो बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और उसके तरफ आ रहा है तो निगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। इनवर्ड डाइवर्जेंस निगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस, तो इसी को मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, यही जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट के, इस पॉइंट से जो है ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है ना, मतलब कि इसके आसपास भी कोई फील्ड होता है, वेक्टर फील्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो है ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे क्या हो रहा है, फील्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब कि इसके आसपास फील्ड है, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है, ठीक है, इसका लेंथ जो है या फिर इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेम है। तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पॉइंट चार्ज की वजह से जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज इज जीरो, ठीक है। डेल डॉट ई बराबर जीरो कब होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। और ये बात याद रखना है कि लोकेशन ऑफ चार्ज पे जो है वो नहीं होगा, कोई भी मतलब फील्ड ही नहीं होता है वहाँ पे। आप लोगों ने वेक्टर फील्ड जो पढ़ा होगा, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को बताया गया था, तो बताया गया था कि पॉइंट चार्ज जो होता है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट, मतलब कि लोकेशन जो होता है उसका, चार्ज का या फिर किसी भी फील्ड का जो है वहाँ पे क्या हो, कोई फील्ड नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो है जो डाइवर्जेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो है डाइवर्जेंस जो है वो जीरो होता है। और किसी डाइवर्जेंस, किसी फील्ड का डाइवर्जेंस जो अगर जीरो हो जाए तो उसको हम लोग सोलेनाइडल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। किसी फील्ड का, ठीक है, किसी फील्ड का डाइवर्जेंस जो है अगर जीरो हो जाए, ठीक है, इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है, या फिर वेक्टर फंक्शन या फिर वेक्टर इज जीरो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सोलेनाइडल वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस अगर जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, कहलाता है सोलेनोइडल, ठीक है। सोलेनोइडल वेक्टर या फिर सोलेनोइडल फील्ड बोलिए या फिर सोलेनोइडल फंक्शन बोलिए, ठीक है, जो भी चीज़ दिया होगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से, मतलब सारा चीज़ जो है वो इसमें आपको पॉइंट के हिसाब से मिल गया। आप एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा तो एक एक ऑब्जेक्टिव, हर एक जो भी पॉइंट बनाया गया है हर एक पॉइंट से जो है वो एक एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो डेल डॉट जो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता है वो क्या देता है हमें, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस का, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं, एक पैरेललोपिपेड ले रहे हैं, ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। बस हम लोग समझने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर ए स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, ठीक है, हम लोगों ने एक पैरेललोपिपेड ले लिया है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इसमें जो है इसका जो एज है, ठीक है, इसका जो एज है, ये एज क्या है, dx है, यहाँ पे जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये dx है, ये वाला जो dx है, ये वाला dy है, और ये वाला क्या है, सॉरी ये वाला dz है, ठीक है, ये वाला dz है, यहाँ पे dz होगा, ठीक है, यहाँ पे dz होगा, आपको पीडीएफ में क्लियर मिल जाएगा, ठीक है, जो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम से, उसमें सही कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी इसमें मिस्टेक आपको दिख रहा होगा वो सारा चीज़ जो है वो पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा तो सही कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका साइड जो है वो क्या है, dx है, x के डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल टू द x, और dy है पैरेलल टू द y, ठीक है, dy है पैरेलल टू द y, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये वाला जो दिख रहा होगा यहाँ पे dy लिखा हुआ है, इसको आप लोग dz कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लूइड का मोशन लेते हैं इस तरफ, ठीक है, ये कोई भी फ्लूइड है और इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, वाई डायरेक्शन, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाई डायरेक्शन में जो पता करेंगे, ठीक है, कि रेट ऑफ फ्लो कितना है, उसके बाद जो है वो सिमिलरली हम लोग एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन में देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो कितना है, तो वाई डायरेक्शन में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फेस है, ठीक है, ये फेस, इस फेस को 1 कहा गया है, ठीक है, और इस फेस को जो है वो 2 कहा गया है, ठीक है, इस फेस को 1 कहा गया है, इस फेस को 2 कहा गया है, ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये वाला जो फेस है यहाँ पे जो है, और ये वाला जो फेस है, ठीक है, इसको 1 कहा गया है, इसको 2 कहा गया है, ठीक है, तो ये वाला जो फेस है ADEH वाला जो है, ठीक है, ADEH वाला है, सबसे पहले इसको करेंगे, तो इससे इस तरफ से क्या कर रहा है, फ्लूइड आ रहा है, मतलब कि इस तरफ से पानी आ रहा है या फिर कुछ भी है जो है वो क्या अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब कि इनवर्ड जो हम लोग पता करेंगे, ठीक है, और इससे बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आउटवर्ड पता करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसको जो है हम लोग, ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जब हम लोग ओरिजिन मानेंगे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट माने हुए, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट माने हुए हैं, ठीक है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन वी वाई इधर है, वी जेड इधर है, वी एक्स इधर है, सिंपल। तो इसी चीज़ को जो है वो सिंपल करने के लिए जो है वो इसका ओरिजिन यहाँ पे ही, ओरिजिन पे ही रख दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये बात, और यहाँ से भी एक बात ये जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि स्पष्ट कर सकते हैं कि आप करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वी एज्यूम द मोशन ऑफ फ्लूइड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द सेंटर ऑफ द पैरेललोपिपेड इज गिवन बाय, तो एट द सेंटर ऑफ द पैरेललोपिपेड जो है वो फ्लूइड का वेलोसिटी बोल रहा है, कि मतलब कि ये जो पैरेललोपिपेड लिया गया है, ठीक है, ये जो पैरेललोपिपेड लिया गया है इसके सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जो वेलोसिटी का वैल्यू है, ठीक है, सेंटर पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम लोग इस तरह से दे रहे हैं कि v बराबर जो है वो वी एक्स आई कैप, मतलब कि एक्स के डायरेक्शन में, प्लस वी वाई जे कैप, मतलब कि वाई के डायरेक्शन में, और प्लस क्या कर रहे हैं, वी जेड के कैप, मतलब कि जेड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब जो है वो इस फ्लूइड का जो वेलोसिटी ये फेस 1 पे, मतलब इधर से जब आएगा, इधर से जब अंदर आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, देखिए उसका वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है वी वाई डी वाई बाई डी वाई, ठीक है, डी वी वाई बाई डी वाई और डी वाई बाई 2, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ कैसे लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है डी वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, डी वाई, और हम लोग इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड यहाँ से आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे पता कर रहे हैं, मतलब कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इसमें है, और हम लोग पता किस पे कर रहे हैं, इस साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले बात, हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये है डी वाई, और डी वाई के आधे रास्ते हम लोग चले हैं, तो डी वाई का आधा डी वाई बाई 2, ठीक है, और वेलोसिटी है वी वाई, वेलोसिटी है वी वाई, और वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोगों को पता है, जो ये जो हम लोग रेट ऑफ चेंज लिखते हैं वो डेरिवेटिव लिखते हैं, ठीक है, ये डेरिवेटिव लिखते हैं, तो डेरिवेटिव यहाँ से लिख दिया गया है, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर का चेंज, अगर हम लोग x को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, कोई भी लेंथ में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका चेंज, ठीक है। और फिर ये जो हम लोग पीछे आए हुए हैं, ठीक है, पीछे मतलब क्या,
उसके आधे डायरेक्शन में आए हुए हैं, तो डी वाई अगर पूरा है तो उसका आधा क्या होगा, डी वाई बाई टू, ठीक है। और वी वाई है हम लोगों का वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वी वाई है, तो इसका जो पीछे आ रहा है मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है वो टोटल जो है इसका वेलोसिटी इस फेस पे होगा, ठीक है, इस फेस पे इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी हम लोगों को यहाँ पे ये जो है क्या, वेलोसिटी इस फेस पे जो है वो क्या है, वेलोसिटी हम लोगों ने पता किया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी हम लोगों को पता चला, इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि इस वेलोसिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें एरिया परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, मतलब कि ये जो इस फेस पे, ठीक है, फेस 1 पे जो वेलोसिटी हम लोगों ने देखा, ये वाला वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसको हम लोग अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो ऑफ पर यूनिट टाइम मिलेगा हमको, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम मिलेगा, वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। जब हम लोग ये चीज़ बोल देते हैं तो वही चीज़ क्या हो जाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फेस है आप लोगों को ये चीज़ क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना है कि ये फेस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फेस 1 पे, मतलब कि ये जो जिस तरफ से ये क्या कर रहा है, फ्लूइड जो है वो पानी या फिर कोई भी चीज़ जो है वो क्या कर रहा है, अंदर रह रहा है, मतलब बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस 1, ठीक है, अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड फ्लक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनवर्ड फ्लक्स जो है वो फेस पे, इस फेस पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, वेलोसिटी और एरिया ऑफ द फेस जो परपेंडिकुलर है उसको क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम लोगों को फ्लक्स मिला, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा वैसा ही किया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी था, ठीक है, ये वेलोसिटी था, और लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हम लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डी एक्स है, और ये हम लोगों के पास क्या है, डी जेड है, इसको डी जेड मान के चलिए, ठीक है, डी जेड है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो हम लोगों को एरिया मिलेगा, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ किया हम लोगों ने, ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ किया तो हम लोगों को एरिया मिला, ठीक है। और उस एरिया को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल गया, फ्लक्स, ठीक है। ये क्या हुआ, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है, इस फेस पे जो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस फेस पे जो अंदर की तरफ फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, उसका निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटवर्ड की तरफ निकालेंगे, ठीक है, मतलब कि ये वाला फेस जो था यहाँ पे छोड़ के इस तरफ से आ रहा है ना, तो यहाँ से पास होगा, यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। तो अब इस पे निकालेंगे, ठीक है, जहाँ से बाहर आ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी उसमें क्या लिखे थे, वी वाई और माइनस, क्योंकि ये इस तरफ का कैलकुलेट कर रहे थे तो वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में, मतलब कि फ्लूइड के डायरेक्शन में ही है, ठीक है, फ्लूइड के डायरेक्शन में ही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, बाकी सारा चीज़ जो है वो क्या है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ जो फ्लक्स है, ठीक है। तो अब नेट अमाउंट, ठीक है, तो अब जो है वो नेट अमाउंट कितना होगा, मतलब कि टोटल कितना होगा, ठीक है। तो टोटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो मतलब कि अभी क्या कर रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ठीक है, ये हमारे पास आउटवर्ड है, और माइनस क्या है हमारे पास, इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है, मतलब कि आउटवर्ड फ्लक्स से, ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स से, और इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं किससे, इनवर्ड फ्लक्स से, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने ऐसे का वैसे ही डाल दिया, इसका वैल्यू हम लोगों ने वैसे ही का वैसे ही डाल दिया, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस वाला जो है, ये माइनस वाला जो है वो माइनस वी वाई बना देगा, इसको प्लस बना देगा, ठीक है, इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्स डी जेड कॉमन है, डी एक्स डी जेड कॉमन है, तो ये चीज़ कॉमन आ गया, ठीक है। और ये वाला चीज़, ठीक है, और ये वाला चीज़ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो वी वाई का वी वाई यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, वी वाई का वी वाई लिख दिया गया है, डी वी वाई, ये सारा चीज़ सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। तो वी वाई प्लस है और वी वाई माइनस है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सेम है, तो दोनों प्लस होगा, तो प्लस होगा तो टू
डो वी वाई बाई डो वाई डी वाई बाई 2 ऐसे होगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डी वी वाई मतलब कि डो वी वाई बाई डो वाई बचेगा और डी वाई बचेगा, और डी एक्स डी जेड तो है ही, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे डो वी वाई डी वाई और ये डी वाई और डो एक्स मतलब कि डी एक्स है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये क्या है, ये डी वाई है, ठीक है, डी वाई डी एक्स डी जेड है, ठीक है, ये है, ठीक है। आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, नेट अमाउंट जो कि फ्लूइड जो है वो फेस 1 फेस 2 ये दोनों के अक्रॉस, ठीक है, दोनों फेस के अक्रॉस जो है वो नेट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये अब ये आया हम लोगों के पास वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ये आया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन और वाई जेड डायरेक्शन का भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का भी लिख लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वी वाई की जगह पे जो है वो वी एक्स लगा दिया और डी वाई की जगह पे डो एक्स लगा दिया, ठीक है। वैसे ही है जेड के लिए भी, ठीक है। तो अब नेट अमाउंट होगा मतलब कि फ्लूइड थ्रू द पैरेललोपिपेड, मतलब कि ये जो पूरा पैरेललोपिपेड है, ठीक है, ये जो पूरा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसके थ्रू जो फ्लूइड जो है वो बह जो रहा है, ठीक है, फ्लो जो हो रहा है, उसका जो अब हम लोग मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में मेजर होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में। तो तीनों का कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे, तीनों का कंपोनेंट मतलब कि इनवर्ड आउटवर्ड जो भी फ्लक्स हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है, उन तीनों डायरेक्शन में निकाले हुए हैं। तो तीनों डायरेक्शन का जो है वो कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है, तीनों डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखेंगे। और ये डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो क्या है, डी वी है, स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो क्या है, डी वी है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, ठीक है, बहुत ही छोटा का है, ठीक है, बहुत ही छोटा का है, ठीक है। ये पूरा फ्लो है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो है पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल वॉल्यूम माना, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम नेट अब फ्लक्स हम लोग जब ज्ञात कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है मतलब कि फ्लक्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लो जो है अब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है वो क्या है, हटा दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ था, ठीक है, बाकी जो चीज़ था उसको ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये पीडीएफ में आपको सही करके मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो वॉल्यूम था, ठीक है, जो वॉल्यूम था हम लोगों के पास, ये हम लोगों ने वेलोसिटी जो है वो हम लोगों ने वेलोसिटी माना हुआ था ऊपर से, ठीक है। ये जो वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने ऊपर माना हुआ था ये वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद जो ये क्या है, ये जो हम लोग वेलोसिटी अगर इससे यहाँ से वी एक्स वी वाई और वी जेड यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, ये चीज़ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया, तो जो चीज़ हम लोगों के पास बचा डो वी बाई डो बाई डो एक्स प्लस डो बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड, ये हमारे पास जो क्या है वो क्या है, हम लोग पास डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का वैल्यू आप लोगों को पता है, ठीक है। ये क्या है, डेल ऑपरेटर, और ये क्या है हमारे पास वेलोसिटी, ये क्या है हमारे पास वेलोसिटी, और ये क्या है हमारे पास डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर वेलोसिटी पे, वेलोसिटी वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, यही क्या हम लोगों को डाइवर्जेंस दे रहा है वेलोसिटी का, डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी है, ठीक है। और डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी का डी आई वी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस को जो है वो शॉर्टकट में डी आई वी भी लिख सकते हैं या डेल डॉट वी भी लिख सकते हैं, अगर वी किसी वेक्टर फंक्शन मतलब कि दिया हुआ है तो एफ दिया हुआ है तो एफ, ई दिया हुआ है तो ई, ठीक है। और अब जो है मतलब कि इसीलिए जो अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग अब कंक्लूड अब बोल सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है गिव्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और यही डेफिनेशन जो है वो ऊपर में लिखा गया था फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस है, ठीक है, वो डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है। डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग ये है कि जो डाइवर्जेंस होता है वेक्टर फील्ड का वो हमें क्या देता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो फ्लक्स हमको देता है कौन, डाइवर्जेंस, ठीक है। जैसा कि ऊपर का डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज द नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ऑफ वेक्टर फील्ड डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
तो नेट अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स होता है वो हमें क्या देता है, मतलब कि नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये लाइन जो है यहाँ बोलना आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इस पर यूनिट वॉल्यूम को बोलना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप पर यूनिट वॉल्यूम इसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं तभी हम लोग फ्लक्स का बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो अब क्या हो रहा है, यही जो ऊपर का चीज़ है वही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस का वेक्टर फंक्शन का अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो क्या है, पॉइंट के बाहर की तरफ जो है वो क्या करेगा, फैलाव होगा, ठीक है। इसीलिए जो है वो सोर्स के वो पॉइंट जो है वो सोर्स के तरह जाना जाएगा, ठीक है। मतलब उस पॉइंट को जो है वो सोर्स बोल सकते हैं। और वही फैलाव अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम लोग सिंक बोलेंगे, ठीक है। निगेटिव सोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज है तो, और डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस जीरो है तो इनवर्ड फ्लक्स भी नहीं होगा, आउटवर्ड फ्लक्स भी नहीं होगा। मतलब कि इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स जो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तभी क्या है, डाइवर्जेंस जीरो है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल वेक्टर बता दिया गया है। और सोलेनोइडल वेक्टर हम लोगों को फिजिक्स में जो है एक एग्जांपल देखने को मिलता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, बी जो होता है डेल डॉट बी, ठीक है। डेल डॉट बी बराबर जीरो होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स डाइवर्जेंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है हमारे पास, सोलेनोइडल वेक्टर बोल सकते हैं या सोलेनोइडल फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चन होगा या फिर पीडीएफ रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।